हेलो दोस्तों, कैसे हो? इस हफ्ते एआई ने तो पूरी तरह से पागल कर दिया है। ये सबसे बढ़िया फेस स्वैप और डीप फेक टूल है जो बेहद असली दिखने वाले वीडियो बनाने के लिए परफेक्ट है। हमने अब तक देखा है, ये बिल्कुल उस रेफरेंस कैरेक्टर जैसा दिखता है जो पिक्चर में है। ये एआई केवल एक रंगीन संदर्भ चित्र की मदद से पूरी स्केच एनिमेशन को रंगीन बना सकता है। और ये सबसे बढ़िया और सटीक है जो हमारे पास अभी है। हमारे पास नए 4 रियल टाइम इंटरैक्टिव वीडियो गेम जनरेटर्स हैं जिन्हें आप तुरंत यूज कर सकते हैं। इनमें से हर एक फ्री और ओपन सोर्स है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे पास एक शक्तिशाली ऑडियो लिपसिंक टूल है जो शानदार तरीके से काम करता है। ये सिर्फ चेहरे नहीं, पूरे शरीर को एनिमेट कर सकता है और ये टूल एक साथ कई लोगों को संभाल सकता है। अब हमारे पास एक नहीं बल्कि 2 इमेज एडिटिंग एआईज हैं और ये बिल्कुल कमाल के हैं। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट अप, ये एक इनोवेटिव क्लोथ स्वैपिंग टूल है। इसका नाम वूस्ट है। ये आपको एक फोटो में वर्चुअली कपड़े पहनाने, एडजस्ट करने या हटाने की सुविधा देता है। यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे आप एक महिला की फोटो और एक शर्ट की फोटो अपलोड कर सकते हैं ताकि वो उसे पहली फोटो में पहन सके। देखिए कैसे शर्ट का डिजाइन और पैटर्न इस नई इमेज में परफेक्टली रिफ्लेक्ट हो रहा है। वैसे यहाँ एक और एग्जाम्पल है। देखिए कैसे यहाँ शर्ट रेफरेंस पिक्चर की तरह ही दिख रही है। यहाँ एक और चैलेंजिंग एग्जाम्पल है। फिर भी ये न्यूयॉर्क और नौ को रेफरेंस इमेज की तरह ही दिखाता है। इस तरह ये डिजाइन या पैटर्न को कैप्चर और ट्रांसफर करने में माहिर है। यहाँ एक और कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल है जिसमें शर्ट पर टेक्स्ट है और ये टेक्स्ट को इस इमेज में एक्यूरेटली कैप्चर करता है। कपड़े ट्राई ऑफ करने के लिए आप किसी की शर्ट पहने फोटो ले सकते हैं और फिर उसे क्लीन वाइट बैकग्राउंड पर आइसोलेट कर सकते हैं, जैसे पॉलिश्ड प्रोडक्ट इमेज के लिए। यहाँ एक और वर्चुअल ट्राई ऑफ एग्जाम्पल है जहां आप ओरिजिनल फोटो से जीन्स निकालकर उसे प्रोडक्ट इमेज में रख सकते हैं। आपके रेफरेंस के लिए यहाँ कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। ओरिजिनल फोटो लेफ्ट पर है। आप उन्हें अलग अलग तरह के कपड़े पहनवा सकते हैं और ये है रिजल्ट। ध्यान दें कि ये सिर्फ शर्ट्स के लिए नहीं बल्कि पैंट्स स्वैप करने के लिए भी काम करता है। आमतौर पर सब कुछ काफी एक्यूरेट और सीमलेस लगता है। किसी भी केस में इस पेज पर कई एग्जाम्पल्स हैं। असल में वूज बाकी सभी मेथड्स से बेहतर है। अगर आप पेज के टॉप पर स्क्रॉल करें तो आपको एक गिटहब रिपो मिलेगा और ये भी लिखा है कि पब्लिक डेमो जल्द ही अवेलेबल होगा। लगता है वो इसे ओपन सोर्स करके हगिंग फेस पर डालने का प्लान कर रहे हैं, जो अभी अच्छा है। अगर आप और पढ़ना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेन पेज का लिंक शामिल करूंगा। नेक्स्ट एआई भी बहुत यूजफुल है। इसे डॉट्स ओसीआर कहते हैं। Open source multilingual document OCR model, 17 billion parameters, multilingual document parsing, state-of-the-art performance। ये इमेज और पीडीएफ फॉर्मेट्स को हैंडल कर सकता है। एक कॉम्पैक्ट मॉडल के रूप में Dossier inference speed fast, recognition results models Gemini 2.5 Pro comparable। एक्चुअल टेस्ट रिजल्ट्स से ये साफ है कि ये मॉडल कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल टूल्स और पुराने डॉक्यूमेंट्स को पहचान सकता है और ये मल्टीलिंगुअल और कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट रीडिंग में बेहतरीन परफॉर्म करता है। फिलहाल ये मॉडल ओपन सोर्स है। ज्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट ये बेहद काम का है। इसका नाम स्टोरी टू बोर्ड है और ये एक कहानी को स्टोरी बोर्ड में बदल सकता है, जैसे पैनल्स की सीक्वेंस में कहानी दिखाना। और इसका मकसद है कि सभी कैरेक्टर्स, सीन्स और ऑब्जेक्ट्स की कंसिस्टेंसी बनी रहे। जैसे अगर हम इस लंबी कहानी को टेक्स्ट में डालें तो ये इसे अपने आप अलग अलग विजुअल पैनल्स में बांट सकता है। जैसे एक पैनल में ये कैरेक्टर तूफानी समुद्र को देख रही होगी और दूसरे में वो एक बोतल में संदेश पकड़े होगी। और देखो, इन पैनल्स में कैरेक्टर, लाइटिंग और सीन काफी कंसिस्टेंट लगते हैं। और फिर यहाँ एक बहा हुआ ट्रेजर चेस्ट है। यहाँ कैरेक्टर चेस्ट खोल रही है और फिर यहाँ कई और एग्जाम्पल्स हैं आपके रेफरेंस के लिए। ओके, तो पेज के टॉप पर उन्होंने एक गिटहब रिपो रिलीज किया है और अगर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें तो उन्होंने इसे फ्री में डाउनलोड और लोकली रन करने की इंस्ट्रक्शंस दी है। Dino v3, a meta general image recognition model. Dino v3 open source manual labeling. Image features Dino v3 विजुअल टास्क्स जैसे इमेज क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, सिमेंटिक सेगमेंटेशन और इमेज रिट्रीवल हैंडल कर सकता है और हाई रेजोल्यूशन डेंस इमेज फीचर्स जनरेट कर सकता है जो इमेज की ग्लोबल इंफॉर्मेशन और लोकल डिटेल्स दोनों को कैप्चर करता है। Dino v3 पिछले v2 मॉडल पर आधारित है। स्केल 7 गुना और डेटा सेट 12 गुना बढ़ा है।
ये सभी डेंस प्रिडिक्शन टास्क्स में एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म करता है और सीन लेआउट और फिजिकल स्ट्रक्चर की गहरी समझ दिखाता है। नेक्स्ट, अगर आप 2D एनिमेशन में हैं तो ये टूल आपका काम बहुत आसान और स्मूथ बना देगा। इसका नाम टून कंपोजर है और ये इसकी फंक्शनैलिटी है। आपको बस एक डिटेल्ड कलर्ड रेफरेंस इमेज और कुछ सिंपल हैंड ड्रॉन स्केचेस डालने हैं अपनी डिजायर्ड एनिमेशन के लिए। इसे कंटिन्यूअस फ्रेम्स की भी जरूरत नहीं है और ये एआई न सिर्फ फ्रेम्स के बीच के गैप्स भर सकता है बल्कि सब कुछ कलराइज भी कर सकता है। ये एक ऑल इन वन टूल है जो इन बिटवीनिंग और कलराइजेशन प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकता है, जिससे एनिमेटर्स का काफी समय बचता है। इस सिंगल कलर्ड रेफरेंस इमेज को डालते ही जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता है, ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ती है। ध्यान दें कि बिना इस रीजन वाइज कंट्रोल के इस ट्रेन की डिटेल्स सब गड़बड़ हो जाती हैं। मजेदार बात यह है कि रीजनल कंट्रोल के साथ ट्रेन और लड़की सही दिखते हैं, भले ही बाकी सब कुछ मूव कर रहा हो। यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं आपके रेफरेंस के लिए। ध्यान दें कि आपको ज्यादा फ्रेम्स डालने की भी जरूरत नहीं है, आपको बस 1 या 2 फ्रेम्स डालने हैं और ये बीच के सब मोशन को भर देगा। ये फिलहाल सबसे टॉप स्केच एनिमेशन कलराइजर है जो उपलब्ध है। मजेदार बात यह है कि अगर आप पेज के टॉप पर जाएं तो वहां कोड बटन है जो आपको सीधा उनके गिटहब रीपो पर ले जाता है। लगता है उन्होंने सब कुछ पहले ही रिलीज कर दिया है। यहाँ सभी इंस्ट्रक्शंस हैं कि इसे अपने कंप्यूटर पर लोकली कैसे डाउनलोड और रन करें। ध्यान दें कि ये अलीबाबा के वान 2.1 को बेस वीडियो जनरेटर के रूप में उपयोग करता है। दूसरी एआई न्यूज में गूगल जल्द ही नानो बनाना इमेज मॉडल रिलीज कर सकता है, हालांकि ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है। ये रहस्यमयी नया मॉडल फिलहाल सिर्फ LM अरेना में अवेलेबल है। एक्चुअल टेस्ट्स के आधार पर नानो बनाना रेफरेंस इमेजेस को किसी भी स्टाइल में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, जबकि इमेज का ओवरऑल टोन, डिटेल्स और फेशियल कंसिस्टेंसी बनाए रखता है। Image editing capabilities, Nano Banana release, Flux Context Model, और इमेज एडिटिंग में गेम के रूल्स बदल देगा। यूजर्स कई रेफरेंस इमेजेस अपलोड करके अल्ट्रा रियलिस्टिक इमेजेस सिंथेसाइज कर सकते हैं बिना किसी फोटो एडिटिंग स्किल्स के। नानो बनाना किसी भी इमेज एडिटिंग टास्क को पूरा कर सकता है जिसमें पर्सपेक्टिव्स एडजस्ट करना और ऑब्जेक्ट्स रिप्लेस करना शामिल है। स्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन के मामले में नानो बनाना ओरिजिनल इमेज से डिटेल्स भी रिटेन कर सकता है। बस लास्ट सप्ताह मैंने गूगल का जीनी 3 दिखाया था, जो आपको आसानी से पूरी तरह से प्लेएबल वर्ल्ड्स या कंप्लीट वीडियो गेम्स इंस्टेंटली बनाने की सुविधा देता है। लेकिन अभी 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4 एडिशनल ओपन सोर्स इंटरैक्टिव वर्ल्ड जनरेटर्स इस वीक आपके यूज के लिए अवेलेबल हैं। ये टूल्स कितनी तेजी से हर वीक इमर्ज हो रहे हैं, ये तो काफी वाइल्ड है। दरअसल इनमें से एक प्रोजेक्ट मैट्रिक्स गेम 2.0 कहलाता है, जो एक ओपन सोर्स रियल टाइम इंटरैक्टिव वर्ल्ड जनरेटर के रूप में काम करता है। उदाहरण के लिए ये एक ग्रासी फील्ड जैसी सीन बना सकता है और आप माउस और WASD कीज से बिल्कुल गेम की तरह मूव कर सकते हैं। यहाँ एक और इंस्टेंस है। ये सिर्फ फर्स्ट पर्सन व्यू तक सीमित नहीं है, आप पूरी इमर्सिव 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में नेविगेट कर सकते हैं। ये थर्ड पर्सन में भी हो सकता है। उदाहरण के लिए आप खुद को रियर व्यू से कार ड्राइव करते हुए देख सकते हैं। अगर आपकी स्टार्टिंग फ्रेम इमेज में स्क्रीन के लोअर लेफ्ट कॉर्नर में मैप सिचुएटेड है, ध्यान दें कि इसमें मैप को डायनामिकली एनिमेट करने की कैपेबिलिटी है जब आप इसके थ्रू नेविगेट करते हैं। ये फ्लॉलेस नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक फैसिनेटिंग इमर्जेंट बिहेवियर है। यहाँ एक और इंस्टेंस है। फिर से कहें तो सब कुछ काफी ठीक ठाक है। देखिए कि लाइट फिजिक्स काफी एक्यूरेट है। इस कार की रिफ्लेक्शंस और शैडो बेहद एक्यूरेट और रियलिस्टिक हैं। मैट्रिक्स गेम 2.0 में एंगेजिंग वीडियोस बनाने की कैपेबिलिटी है जो 1 मिनट तक लॉन्ग हो सकती हैं, वो भी रियल टाइम में। जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं वो बिल्कुल 1 मिनट लंबा है और ये 25 फ्रेम प्रति सेकंड की दर पर सुचारू रूप से चलता है। एक वीडियो जनरेटर के लिए ये काफी इंप्रेसिव है। ये विभिन्न स्टाइल्स के वीडियो गेम्स क्रिएट कर सकता है। उदाहरण के लिए यहाँ एक माइनक्राफ्ट लाइक एग्जाम्पल है। ध्यान दें कि यहाँ जो एडवांस्ड वीडियो जनरेटर यूज हो रहा है वो असल में अलीबाबा द्वारा ओरिजिनली डेवलप्ड किया गया है। ये लीडिंग ओपन सोर्स वीडियो जनरेटर है जो पेज के टॉप पर अवेलेबल है। अच्छी खबर यह है कि उन्होंने सब कुछ ऑलरेडी रिलीज कर दिया है। उनके गिटहब रीपो पर क्लिक करने से आप इस पेज पर पहुंच जाते हैं। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने पर आपको सभी डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं जो इसे आपके कंप्यूटर पर लोकली डाउनलोड और रन करने के लिए जरूरी हैं। यहाँ उन्होंने कंप्यूट रिक्वायरमेंट्स आउटलाइन की है। बेहतर परफॉर्मेंस के लिए 24 GB VRAM वाला NVIDIA GPU और 64 GB RAM जरूरी है। जैसा मैंने बताया, इस हफ्ते हमारे पास 4 नए 3D इंटरैक्टिव वर्ल्ड जनरेटर्स हैं। यहाँ नेक्स्ट है जिसका नाम यन है और ये वाला और भी स्ट्रॉन्ग है।
These can create high quality videos at 1080p resolution and 60 frames per second और 60 fps। फिर से ये पूरी तरह से इंटरैक्टिव है और रियल टाइम में होता है। यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। सब कुछ मैट्रिक्स गेम 2.0 से कहीं ज्यादा हाई क्वालिटी का है। आप यहाँ टॉप पर FPS देख सकते हैं। ये लगभग 60 फ्रेम प्रति सेकंड पर ऑपरेट करता है और वीडियो में सभी ऑब्जेक्ट्स की अच्छी समझ रखता है। उन्होंने यहाँ ये भी बताया है कि इसमें इन्फिनिट लेंथ सिमुलेशन है। इस प्रकार असल में आप इस वीडियो गेम को खेलते रह सकते हैं और इसे अनंत तक जनरेट कर सकते हैं। ये इनिशियल फ्रेम के लिए टेक्स्ट और इमेजेस दोनों को स्वीकार कर सकता है और आप टेक्स्ट प्रॉम्प्ट का उपयोग करके जनरेशन को और गाइड कर सकते हैं। यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं। यहाँ टॉप पर प्रॉम्प्ट है और ये ठीक वही एनवायरनमेंट बनाता है। आप चाहें तो जनरेशन के शुरुआती फ्रेम के लिए एक इमेज अपलोड कर सकते हैं। मान लीजिए हम इस इमेज को GTA सीन से अपलोड करते हैं और बिल्कुल यही ये प्रोड्यूस करता है। फिर से ये इंटरैक्टिव है जिससे आप इस कैरेक्टर को इधर उधर मूव कर सकते हैं। आप एक असली इमेज अपलोड कर सकते हैं क्योंकि ये एक असली फोटो है, न कि गेम प्ले का स्क्रीनशॉट, और आप इस कैरेक्टर को मैनिपुलेट कर सकते हैं। और सोचो क्या, आप अपनी खुद की फोटो अपलोड कर सकते हैं, इसे इस AI से चला सकते हैं और खुद को दूसरे वर्ल्ड में मूव करते देख सकते हैं। स्वाभाविक रूप से आप टेक्स्ट और इमेज प्रॉम्प्ट्स को एक साथ भी जोड़ सकते हैं। आप इस डेजर्ट की इमेज को इनिशियल फ्रेम के रूप में अपलोड कर सकते हैं। फिर एक प्रॉम्प्ट का उपयोग करके आप इस कैरेक्टर को यहाँ सीन में डाल सकते हैं। जब आप मेनू पर क्लिक करते हैं तो वहाँ एक हगिंग फेस मॉडल बटन है जो फिलहाल कहीं नहीं ले जाता, लेकिन ये कहता है कि जल्द आ रहा है। लगता है कि वे इसे ओपन सोर्स करने की योजना बना रहे हैं, जो शानदार है। नेक्स्ट, कुछ टाइम पहले मैंने के हुनियन गेम क्राफ्ट की खबर शेयर की थी। ये एक और शानदार 3D वर्ल्ड क्रिएटर है जिससे आप लाइव या रियल टाइम में इंटरैक्ट कर सकते हैं। और हाँ, ये बहुत ही अडेप्टेबल है। ये टेक्स्ट प्रॉम्प्ट या इमेज को रेफरेंस के तौर पर ले सकता है और कीबोर्ड की प्रेस और माउस इनपुट्स पर भी रिएक्ट करता है। अब हुनियान गेम क्राफ्ट की खास बात यह है, जैसे गूगल का जीनी 3, कि ये पूरे सीन को याद रखता है। तो अगर आप एक पल के लिए नजर हटा भी लें और फिर वापस आएं तो भी ये सारे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट्स को रिटेन करता है। लेकिन इस हफ्ते उन्होंने इसे ओपन सोर्स बना दिया और सच में कोड पब्लिश कर दिया, जो कि शानदार है। इसलिए इस गिटहब रिपोजिटरी पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने इन्फ्रेंस कोड और मॉडल्स पब्लिश किए हैं। अगर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें तो इसमें ये कोड आपके कंप्यूटर पर लोकली डाउनलोड और एग्जीक्यूट करने की सारी गाइडलाइंस शामिल हैं। नेक्स्ट, हमारे पास एक और 3D वर्ल्ड जनरेटर है। इसके अलावा ये पैनोरामिक सीन्स क्रिएट कर सकता है। इसका नाम मैट्रिक्स 3D है, जो स्काईवर्क द्वारा बनाया गया है। इसे मैट्रिक्स गेम 2.0 के साथ भ्रमित मत करें, जिसे मैंने पहले हाईलाइट किया था। ये पूरी तरह से अलग टूल्स हैं। फिर सिर्फ एक इमेज या टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के साथ ये किसी भी पोजीशन या डायरेक्शन से एक्सप्लोरेशन के लिए एक 3 डायमेंशनल वर्ल्ड जनरेट कर सकता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स एग्जामिन करते हैं। मान लीजिए आपके पास ये इनपुट इमेज है। यहाँ वो पैनोरामिक सीन है जो ये इससे जनरेट कर सकता है। इसके अलावा इस पैनोरामिक व्यू के ऊपर ये एक रेगुलर फोटो ले सकता है और उसे 3D सीन में बदल सकता है, जिसमें आप वॉक कर सकते हैं। When it comes to benchmark scores of panoramic video generation and camera guided generation, Matrix 3D seems to be the leading performer compared to other similar tools. खैर, अच्छी खबर ये है कि अगर आप थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करें तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने सब कुछ ऑलरेडी रिलीज कर दिया है, जो काफी एक्साइटिंग है। सभी मॉडल्स हगिंग फेस पर अवेलेबल हैं। अगर आप कोड बटन पर क्लिक करें तो आप उनके गिटहब रिपोजिटरी पर पहुंच जाएंगे। वहां आप नीचे स्क्रॉल करके इसे अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड और रन करने के लिए कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पा सकते हैं। नेक्स्ट, टेंसेंट ने एक हाईली रियलिस्टिक और प्रिसाइज रेफरेंस टू वीडियो टूल अनवेल किया है। इसका नाम स्टैंड इन है। चलिए मैं आपको जल्दी से कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं। इस फोटो को इस प्रॉम्प्ट के साथ अपलोड करने पर यह रिजल्ट मिलता है। देखिए ये कितना प्रिसाइज है। यहाँ एक और इंस्टेंस है। यहाँ एक और एग्जाम्पल है। ये अब तक अवेलेबल बेस्ट फेस ट्रांसफर डीप फेक टूल्स में से एक होना चाहिए। आपके पास एक एनिमे कैरेक्टर इनपुट करने का ऑप्शन है और यहाँ प्रॉम्प्ट के साथ वो रिजल्टिंग वीडियो है जो ये जनरेट करता है। ये फुल बॉडी एनिमे फोटोज को भी ट्रांसफर कर सकता है, जैसे ये। यहाँ फेई फेली का एक और एस्टोनिशिंगली रियलिस्टिक एग्जाम्पल है बोट पर, और ये बिल्कुल उसी की तरह दिखता है। एक नया वीडियो स्क्रैच से क्रिएट करने की बजाय आप एक एग्जिस्टिंग वीडियो ले सकते हैं जो आपके पास ऑलरेडी है और उस व्यक्ति का फेस किसी और के साथ स्वैप कर सकते हैं। उदाहरण के लिए चलिए इस वीडियो को लेते हैं, उसका फेस इलॉन मस्क के साथ स्वैप करते हैं और रिजल्ट देखते हैं। इसके अलावा आप इसे वाज नामक एक और टूल के साथ पेयर कर सकते हैं जो मोशन ट्रांसफर में एक्सेल करता है। इस तरह के पोज वीडियो को अपलोड करें और फिर इस AI टेक्नोलॉजी का यूज करके मोशन को आपके चॉइस के रेफरेंस कैरेक्टर पर सीमलेसली ट्रांसफर करें।
उदाहरण के लिए यहाँ पहला फोटो है और रिजल्टिंग आउटपुट है, यहाँ दूसरा रेफरेंस कैरेक्टर है और आउटकम है। काफी इंप्रेसिव है। अच्छी खबर यह है कि अगर आप टॉप पर स्क्रॉल करें तो उन्होंने सब कुछ ऑलरेडी रिलीज कर दिया है। सभी मॉडल्स हगिंग फेस पर अवेलेबल हैं। इस गिटहब रीपो पर क्लिक करके और नीचे स्क्रॉल करने पर आपको लोकल डाउनलोड और एग्जीक्यूशन के लिए सभी इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं। नेक्स्ट, हिग्सफील्ड प्रोडक्ट टू वीडियो। इस हफ्ते हिग्सफील्ड ने एक नया फीचर लॉन्च किया है जिससे आप प्रोडक्ट इमेजेस को किसी भी वीडियो में इंपोर्ट करके जल्दी से क्रिएटिव एड्स बना सकते हैं। इस टूल से कोई भी आसानी से परफेक्ट यूजीसी एड्स डिजाइन कर सकता है। अभी के लिए ये फीचर हिग्सफील्ड में लॉगिन करके और प्रोडक्ट टू वीडियो टूल सिलेक्ट करके अवेलेबल है। Product to video operation, simple, users, product image model specified part drag, prompt, try an effect generate. इस मजेदार फीचर को फ्री में ट्राई करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। Next, ये आई बेहद पावरफुल है। इसका नाम फैंटेसी पोर्ट्रेट है। मैंने कुछ महीने पहले इस टूल को दिखाया था जब ये अनाउंस हुआ था और ओपन सोर्स नहीं था। अब ये ऑफिशियली ओपन सोर्स है और सबके लिए फ्री में अवेलेबल है। ये किसी भी पिक्चर का यूज कर सकता है जिसमें कई लोग हों और एक रेफरेंस वीडियो भी हो ताकि उस वीडियो के मूवमेंट्स और एक्सप्रेशंस आपके नए कैरेक्टर्स में ट्रांसफर हो सकें। मजेदार बात यह है कि जब आप पेज के टॉप पर स्क्रॉल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सब कुछ पहले ही रिलीज हो चुका है। इसलिए इस कोड बटन पर क्लिक करने से आप उनके गिटहब पर पहुंच जाएंगे। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने पर आपको इसे अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड और रन करने की सारी इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी। ध्यान दें कि उन्होंने ट्रेनिंग डेटा सेट भी पब्लिक कर दिया है, तो अलीबाबा को ओपन सोर्सिंग के लिए कूडोज। नेक्स्ट, क्वेन इमेज एडिट। इस हफ्ते अलीबाबा ने क्वेन इमेज 20B पर आधारित एक एडिटिंग मॉडल लॉन्च किया है जो इमेजेस में टेक्स्ट को सटीक रूप से एडिट करने की क्षमता देता है। क्वेन इमेज एडिट सिमेंटिक और अपीयरेंस एडिटिंग दोनों को सपोर्ट करता है, जिससे एलिमेंट्स को ऐड और डिलीट किया जा सकता है या रोटेशन और स्टाइल ट्रांसफर जैसे ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। क्वेन इमेज एडिट चाइनीज और इंग्लिश में बाइलिंगुअल एडिटिंग को भी सपोर्ट करता है, जिससे इमेजेस में टेक्स्ट को सीधे मॉडिफाई और रिप्लेस किया जा सकता है। पब्लिक बेंचमार्किंग के माध्यम से क्वेन इमेज एडिट ने इमेज एडिटिंग टास्क्स में स्टेट ऑफ द आर्ट परफॉर्मेंस हासिल की है, बेसिक पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन से परे और टास्क्स जैसे बैकग्राउंड रिप्लेसमेंट और टेक्स्ट एडिटिंग। इस मॉडल में स्ट्रॉन्ग चाइनीज एडिटिंग कैपेबिलिटीज भी हैं, जो इमेजेस में टेक्स्ट को पहचान और रिप्लेस कर सकता है, जबकि ओवरऑल स्टाइल कंसिस्टेंसी बनाए रखता है। अलीबाबा की ऑफिशियल वेबसाइट पर इस मॉडल का अनुभव करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। एक्चुअल टेस्टिंग के माध्यम से क्वेन इमेज एडिट आसानी से वर्चुअल आउटफिट चेंजेस, कॉमिक लाइन कलरिंग और स्टाइल ट्रांसफॉर्मेशंस कर सकता है। यहां तक कि वाटरमार्क रिमूवल जैसे कॉम्प्लेक्स टास्क्स भी आसानी से पूरे किए जा सकते हैं, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट, फैंटेसी पोर्ट्रेट के अलावा हमारे पास एक और सिमिलर टूल है जिसका नाम स्टेबल एवेटार है। ये किसी की फोटो के साथ एक ऑडियो क्लिप भी एक्सेप्ट कर सकता है। ये असल में उन्हें ऑडियो के अनुसार बोलने, गाने और मूव करने में सक्षम बनाता है। पहले मैं आपको उनका सबसे इम्प्रेसिव जनरेशन दिखाऊंगा। क्या ये इनक्रेडिबल नहीं है? वो न सिर्फ गाने को खूबसूरती से गा रही है, बल्कि उसकी उंगलियां भी ऑडियो के साथ परफेक्टली सिंक में पियानो बजा रही हैं। ये काफी इंप्रेसिव है। यहाँ एक और रिमार्केबल डेमो है। क्या ये अमेजिंग नहीं है? ध्यान से देखिए कैसे वो गाने की रिदम के साथ परफेक्टली टाइम में गिटार स्ट्रिंग्स को प्लग कर रही है। यहाँ तक कि उसके दाएं हाथ की उंगलियां भी कॉर्ड्स के बदलने पर सटली चेंज हो रही हैं, जैसे वो सच में और नेचुरली कॉर्ड्स बजा रही हो। ये बेहद इम्प्रेसिव है। मैंने ऐसा कोई और ऑडियो सिंक टूल नहीं देखा जो लोगों को ऑडियो के साथ टाइम में इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हुए एनिमेट कर सके। हालांकि वो 2 डेमो सबसे इम्प्रेसिव थे। मैंने देखा कि जनरेटेड वीडियो में सब्जेक्ट्स के आसपास काफी विजुअल डिस्टॉर्शन है और उनकी मोशन कभी कभी बहुत एराटिक लगती है, जो सच में रियलिस्टिक नहीं है। ये सिर्फ सिंगिंग तक सीमित नहीं है, सही? आप रेगुलर टॉकिंग भी कर सकते हैं
इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ हैं। They are, well, that, and there are, or just knowing that I would never give it, say, can you send him this piece of material? House us HAUS. So we look forward to hear from you. खैर, ये स्टेबल एवेटार की अन्य मौजूदा एवेटार एनिमेशन टूल्स जैसे एकोमिमिक, हेलो, हुमियन एवेटार और मल्टीटॉक के साथ डायरेक्ट कंपैरिजन है, जिन्हें मैंने अपने चैनल पर पहले दिखाया है। ध्यान दें कि यहाँ फैंटेसी टॉकिंग के लिए ये फैंटेसी पोर्ट्रेट नहीं है जिसके बारे में मैंने अभी बात की। ठीक है, ये एक पूरी तरह से अलग टूल है। जैसा कि आप साफ देख सकते हैं, बॉटम राइट में स्टेबल एवेटार सबसे कंसिस्टेंट और वाकई में रिमार्केबली स्टेबल दिखता है, कम से कम इस एग्जाम्पल में। आपके रेफरेंस के लिए यहाँ एक और एग्जाम्पल है। अच्छी बात यह है कि उन्होंने सब कुछ पहले ही रिलीज कर दिया है। अगर आप पेज के टॉप पर स्क्रॉल करें तो आप इस GitHub रीपो पर क्लिक कर सकते हैं, जिसमें इसे अपने कंप्यूटर पर लोकली डाउनलोड और रन करने के लिए सभी डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस शामिल हैं। अच्छी खबर यह है कि 5 सेकंड वीडियो के लिए 25 FPS 480p पर आपको सिर्फ 18 GB VRAM चाहिए। ये कंज्यूमर ग्रेड GPUs पर भी काम करता है। नेक्स्ट, एक बहुत ही कूल 3D मॉडल जनरेटर है। इसका नाम वर्टेक्स रीजन है। ये डिटेल्ड 3D मैशेस जनरेट करता है जो स्ट्रक्चर्ड वायर फ्रेम मॉडल की तरह होते हैं। ये इन्हें कोर्स से फाइन तक प्रोड्यूस कर सकता है। आप प्रोसेस को किसी भी पॉइंट पर रोक सकते हैं ताकि डिजायर्ड डिटेल के अनुसार वैलिड मैश मिल सके। यहाँ कैट जनरेट करने का एग्जाम्पल है। आप तय कर सकते हैं कि इसे कितने स्टेप्स तक एग्जीक्यूट करना है। जितना लंबा चलाएंगे, कैट में उतनी ज्यादा डिटेल्स और एजेस ऐड करेगा। वर्टेक्स रीजन इस गोल को एक खास, क्लेवर और इनोवेटिव टेक्निक का उपयोग करके प्राप्त करता है। वर्टेक्स रीजन एक एडवांस्ड AI है जो इस पूरे प्रोसेस को पूरी तरह से रिवर्स करने के लिए विशेष रूप से ट्रेंड है। इस प्रोसेस को एज कोलैप्स कहा जाता है। ये असल में एक मेथड है जो मॉडल में एजेस की संख्या को कम करके मैश को सिंप्लीफाई करता है। यही एज कोलैप्स है, लेकिन वर्टेक्स रीजन को इसके विपरीत करने के लिए ट्रेंड किया गया है। ये ज्यादा एजेस पर ट्रेन है, यानी जितने ज्यादा स्टेप्स चलेंगे 3 डायमेंशनल मॉडल उतना डिटेल्ड होगा। ट्रेनिंग प्रोसेस के बाद ये AI धीरे धीरे कोर्स से फाइन डिटेल तक मैश जनरेट कर सकता है और ये स्टेप्स की संख्या के आधार पर प्रोग्रेसिवली प्रिसीजन बढ़ाता है। पेज के टॉप पर दिखता है कि न तो कुछ रिलीज हुआ है, न ओपन सोर्स, बस एक टेक्निकल पेपर उपलब्ध है। इसलिए अगर आप और पढ़ना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इस मेन पेज का लिंक दूंगा। नेक्स्ट अप इज ऑडियोजेनी, जो टेंसेंट द्वारा लॉन्च किया गया एक मल्टी मोडल ऑडियो जनरेशन टूल है जो वीडियो, टेक्स्ट और इमेजेस जैसे विभिन्न इनपुट मोडालिटीज से साउंड इफेक्ट्स, स्पीच और म्यूजिक जनरेट कर सकता है। उदाहरण के लिए ऑडियोजेनी टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स या इमेजेस के आधार पर म्यूजिक जनरेट कर सकता है। और ज्यादा जानने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और आपको कौन सा AI टूल पसंद आया कमेंट में जरूर बताएं। Break the locks, pen sharper than a locksmith kit. Mind moving mock speeds, verses hit you like a blitz. Tongue twisters within twists, blend riddles with grips. Trip on syllables, catch phrasal flips real quick. Time's ticking, tick tock, no sleep, just dreams.